अपना जो टॉपिक है राजस्थान डिवीज़न जो है आपके पास में, राजस्थान के डिवीज़न जो है, राजस्थान के संभाग जो हैं, इनसे संबंधित अपन बातें करेंगे। और अगर अपन बात करें कि आपके पास में जो राजस्थान के अगर अपन देखें जो राजस्थान के जो डिवीज़न हैं वर्तमान में, वो आपके पास में 7 है। कितने संभाग हैं अपने राजस्थान में? 7 संभाग। अगर अपन सातों संभागों से पहले अगर बात करें कि आपके पास में जो है एकीकरण के समय जो है अपने पास में 5 संभाग जो है ये बनाए गए थे। इसके बाद में 1962 में जो है तत्कालीन जो आपके पास में सीएम जो थे मोहनलाल सुखाड़िया जी, तो मोहनलाल सुखाड़िया जी ने जो है इस संभागीय व्यवस्था को जो है समाप्त कर दिया। संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसके बाद में अगर अपन बात करें कि आपके पास में जो है 26 जनवरी 1987 में जो है आपके पास में तत्कालीन जो अपने सीएम जो थे शिवचरण माथुर, नहीं क्या बोलते हैं, हरिदेव जोशी जो हैं, इन्होंने इस संभागीय व्यवस्था को पुनः लागू किया। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो आपके पास में 26 जनवरी 1987 को ही जो है आपके पास में छठा संभाग जो है ये अजमेर को घोषित किया गया। किसको घोषित किया गया? अजमेर को घोषित किया। वर्तमान में अपने पास में जो संभाग हैं वो आपके पास में 7 संभाग हैं। और 7वां संभाग जो अपना जो बनाया गया ये भरतपुर को संभाग बनाया गया, और ये आपके पास में 4 जून 2005 को बनाया गया। कब बनाया गया? 2005 को, 4 जून 2005 को। और भरतपुर को जो संभाग जो बनाया था वो आपके पास में जो है वसुंधरा राजे जी जो हैं उस समय अपनी सीएम थी, तो इन्होंने जो है आपके पास में भरतपुर को 7वां संभाग बनाया। अगर अपन बात करें तो अब अपन इन 7 संभागों को जो है एक एक संभाग को इनको देखेंगे और इनको अपन पढ़ेंगे। अपन सबसे पहले अगर देखें कि आपके पास में जो है ये आपके पास में जयपुर संभाग है। ये आपके पास में जो है ये कौन सा संभाग है? जयपुर संभाग। और जयपुर संभाग की अगर अपन बात करें तो आपके पास में जो आता है ये जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं आपके पास में ये किस संभाग के आते हैं? जयपुर संभाग के। यानी जयपुर संभाग में अगर देखें तो आपके पास में जो है जयपुर है, अलवर है, दौसा है, उसके बाद में आपके पास में जो है सीकर है और झुंझुनू है। तो ये आपके पास में जो आपके पास में पूरा जो संभाग जो आता है ये आपके पास में कौन सा संभाग है भाई? ये आपके पास में जयपुर संभाग। यानी ये 5 डिस्ट्रिक्ट जो आते हैं ये आपके पास में जयपुर संभाग में। अगर अपन बात करें कि आपके पास में जो है जयपुर संभाग को अगर देखें अपन तो आपके पास में जयपुर संभाग जो है ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो आपके पास में जो संभाग जो है वो आपके पास में जयपुर संभाग है। और इसमें राजस्थान की कुल जनसंख्या का 24.43% जो भाग है वो आपके पास में जयपुर संभाग के पास है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो आपके पास में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो संभाग है पॉपुलेशन डायनेस्टिक जो आपके पास में है सर्वाधिक, वो भी आपके पास में जो है वो जयपुर संभाग है। कौन सा संभाग है? जयपुर संभाग। इसके बाद में अगर अपन बात करें कि आपके पास में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो संभाग है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जो संभाग जो है वो आपके पास में जो है जयपुर संभाग है। कौन सा संभाग है? जयपुर संभाग है। इसके बाद में अगर अपन बात करें कि आपके पास में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो संभाग है वो भी आपके पास में जो है जयपुर संभाग है। क्लियर? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग जयपुर, सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग जयपुर, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग जयपुर, और सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला संभाग जयपुर।
और जयपुर संभाग में अगर अपन बात करें तो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट जो सम्मिलित होते हैं, जयपुर, इसके बाद में आपके पास में अलवर, इसके बाद में आपके पास में सीकर, इसके बाद में आपके पास में झुंझुनू और इसके बाद में आपके पास में दौसा। ये 5 जो डिस्ट्रिक्ट हैं आपके पास में, ये जयपुर संभाग के हैं। ये किस संभाग के हैं? जयपुर संभाग के हैं। क्लियर? इसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट जो संभाग जो आता है वो आपके पास में आता है भरतपुर संभाग। कौन सा संभाग आता है? भरतपुर। और ये आपके पास में जो डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं अपन, ये हैं आपके पास में भरतपुर संभाग के। किस संभाग के हैं ये? भरतपुर संभाग। तो आपके पास में जो भरतपुर संभाग में जो हैं ये 4 डिस्ट्रिक्ट इसमें सम्मिलित होते हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट सम्मिलित होते हैं? 4 डिस्ट्रिक्ट इसमें सम्मिलित होते हैं। आपके पास में भरतपुर है, आपके पास में धौलपुर है, आपके पास में करौली है और आपके पास में सवाई माधोपुर। ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं आपके पास में। यानी अगर अपन बात करें कि आपके पास में जो है, यानी भरतपुर संभाग में अगर अपन बात करें तो आपके पास में जो हैं वो कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 4। और इसमें आपके पास में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? एक तो आपके पास में भरतपुर है, उसके बाद में अगर बात करें कि आपके पास में धौलपुर, सवाई माधोपुर और जो है आपके पास में करौली। ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो आते हैं ये आपके पास में भरतपुर संभाग में आते हैं। और अगर अपन देखें कि आपके पास में जो है भरतपुर जो संभाग है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, किससे भाई? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर अपन बात करें किसके? एरिया अकॉर्डिंग अगर अपन देखें इसको, तो आपके पास में सबसे छोटा संभाग है। सबसे जो है छोटा संभाग जो है आपके पास में वो है भरतपुर संभाग। कौन सा है? भरतपुर संभाग। क्लियर? उसके बाद में और इसमें राजस्थान की कुल क्षेत्रफल का 5.31% जो भाग है वो आपके पास में भरतपुर संभाग है। इसके बाद में आपके पास में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जो संभाग है, सबसे कम लिंग अनुपात वाला संभाग जो है वो आपके पास में भरतपुर संभाग है। और भरतपुर संभाग में आपके पास में डिस्ट्रिक्ट जो हैं भरतपुर, उसके बाद में है आपके पास धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो आते हैं आपके पास में ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में, भरतपुर संभाग में आते हैं। किस संभाग में आते हैं? भरतपुर संभाग। क्लियर? इसके बाद में अगर अपन बात करें तो आपके पास में जो बातें हैं ये कोटा संभाग की है। किस संभाग की है? कोटा संभाग। तो अपने पास में ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये कोटा संभाग में है। किस डिस्ट्रिक्ट? ये 4 जो हैं ये कौन से डिस्ट्रिक्ट जो हैं आपके पास में जो कोटा संभाग में? अगर अपन बात करें कि आपके पास में जो है कोटा संभाग में जो है आपके पास में ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं आपके पास में? एक तो आपको कोटा आता है, एक आपके पास में बूंदी, एक आपके पास में बारां और एक है आपके पास में झालावाड़। ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये आपके पास में कोटा संभाग में। अगर अपन कोटा संभाग की बात करें तो आपके पास में जो आते हैं कोटा संभाग में, किस संभाग में? कोटा जो संभाग है आपके पास में ये जनसंख्या के अकॉर्डिंग अपन बात करें, अपने जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो आपके पास में जो है ये सबसे छोटा संभाग है। ये आपके पास में जो है ये कौन सा संभाग है? सबसे छोटा जो आपके पास में जो संभाग जो है वो है आपके पास में कोटा संभाग। और इसमें राजस्थान की कुल जनसंख्या का, राजस्थान की कुल जनसंख्या का 8.30% जो भाग है वो आपके पास में कोटा संभाग में। किसमें? कोटा संभाग। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या जो थी आपके पास में वो जयपुर संभाग में थी और सबसे कम जो है वो आपके पास में कोटा संभाग में। अगर अपन बात करें कि आपके पास में जो कोटा संभाग है तो ये सर्वाधिक नदियों बहने वाला जो संभाग है वो भी जो है आपके पास में कोटा संभाग है। इसके बाद में आपके पास में सर्वाधिक वर्षा वाला जो संभाग है वो भी जो है आपके पास में कोटा संभाग है। तो ये जो बातें हैं आपके पास में किस संभाग से संबंधित हैं? कोटा संभाग।
क्लियर। और कोटा संभाग में आपके पास में जो है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं ये आपके पास में कोटा संभाग में। किस संभाग में? ये कोटा संभाग में। इसके बाद में आपके पास में जो आता है ये बीकानेर संभाग है। ये आपके पास में जो दिख रहा है आपको, ये कौन सा संभाग है? आपका बीकानेर संभाग। और बीकानेर संभाग में अगर अपन देखें तो इसमें आपको 4 डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं इसमें? 4 डिस्ट्रिक्ट। और आपके पास में जो है ये बीकानेर जो आपके पास में जो संभाग है आपका, अगर अपन इसकी बात करें तो आपके पास में इसमें 4 जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये आपके पास में कौन कौन हैं? एक तो बीकानेर है, एक आपके पास में जो है गंगानगर है, उसके बाद में आपके पास में जो है हनुमानगढ़, और उसके बाद में आपके पास में जो है चूरू। ये 4 जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं ये आपके पास में बीकानेर संभाग के बाद किसमें है? बीकानेर संभाग। अगर अपन बात करें कि आपके पास में जो बीकानेर जो संभाग है, कौन सा संभाग है? बीकानेर संभाग। अगर अपन देखें कि आपके पास में जो बीकानेर संभाग जो है इसमें देखें आपके पास में तो ये जो है आपके पास यानी सर्वाधिक प्रतिशतता में ऐसी जो जनसंख्या आपके पास में वो कहाँ पे है? बीकानेर संभाग में। इसके बाद में न्यूनतम एसटी जो जनसंख्या आपके पास में वो बीकानेर संभाग है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति जो हैं ये आपके पास में बीकानेर संभाग में है। और प्रतिशतता में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो हैं ये आपके पास में बीकानेर संभाग में। क्लियर। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो आपके पास में जो आता है ये आता है जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग है ये? जोधपुर संभाग। तो आपके पास में जो है ये जो दिखाई दे रहे हैं अपन को अपनी बाउंड्री, तो ये आपके पास में जो दिख रहा है ये आपके पास में जो है ये कौन सा संभाग दिख रहा है अपन को? यानी जोधपुर संभाग। अगर अपन जोधपुर संभाग की बात करें, किस संभाग की बात करें? आपके पास में जोधपुर संभाग की अगर अपन देखें तो आपके पास में जो है जोधपुर संभाग में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? एक तो आपके पास में जोधपुर है, इसके बाद आपके पास में जैसलमेर, इसके बाद में आपके पास में जो है बाड़मेर है, जालौर है, सिरोही है, पाली है। तो ये आपके पास में जो आते हैं ये 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं जो आपके पास में जोधपुर संभाग में। किस संभाग में? ये जोधपुर संभाग में। जोधपुर संभाग की अगर अपन देखें तो आपके पास में जो हैं जोधपुर संभाग में जो हैं आपके पास में एरिया के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए आपके पास में तो ये राजस्थान का बिगेस्ट डिवीजन जो है आपके पास में सबसे बड़ा जो संभाग है वो कौन सा है? जोधपुर संभाग। और जोधपुर संभाग जो है आपके पास में इसके पास में राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 34.43% जो भाग है आपके पास में 34.42% जो भाग है वो आपके पास में जोधपुर संभाग के पास। इसके बाद में सबसे कम जनघनत्व वाला जो संभाग है आपके पास में वो भी आपके पास में जो है वो कौन सा संभाग है? आपके पास में जोधपुर संभाग। इसके पास में अगर अपन बात करें तो आपके पास में जो है सबसे कम साक्षरता वाला जो संभाग है वो भी जोधपुर है। और जोधपुर की जो साक्षरता आपके पास में वो 59.57% है। कितना है? 59.57% है। क्लियर। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो आपके पास में जो है ये तो किससे संबंधित बातें हैं आपके पास में? जोधपुर संभाग के साथ। इसके बाद आपके पास में जो अगला जो संभाग जो आता है आपके पास में वो आता है
उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग है? उदयपुर संभाग। अगर अपन बात करें कि आपके पास में जो है उदयपुर संभाग में, किस संभाग में? उदयपुर संभाग। तो देखो आपके पास में जो उदयपुर संभाग में जो आपके पास में डिस्ट्रिक्ट जो आते हैं वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? ये आपके पास में आते हैं उदयपुर है, इसके बाद में आपके पास में जो है डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़ है। ठीक है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़ और राजसमंद, ये आपके पास में जो आते हैं 6 डिस्ट्रिक्ट ये उदयपुर संभाग में। अगर उदयपुर संभाग में अगर अपन बात करें तो आपके पास में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जो संभाग है वो कौन सा आपके पास में? उदयपुर संभाग है। इसके बाद आपके पास में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो हैं वो भी आपके पास में उदयपुर संभाग में। न्यूनतम अनुसूचित जाति जो हैं वो भी आपके पास में उदयपुर संभाग में। क्लियर? इसके बाद अगर अपन बात करें तो सर्वाधिक इंटर स्टेट जो बाउंड्री बनाता है आपके पास में वो भी आपके पास में जो है उदयपुर संभाग है। क्लियर? तो आपके पास में उदयपुर संभाग में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला संभाग है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग है, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला संभाग है और सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग जो है वो आपके पास में उदयपुर संभाग है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो आपके पास में जो आता है वो आता है अजमेर संभाग। और अजमेर संभाग में अगर देखें तो आपके पास में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो आते हैं अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। ये जो चारों डिस्ट्रिक्ट जो आते हैं आपके पास में अजमेर संभाग में आते हैं। किस संभाग में आते हैं? अजमेर संभाग। अगर अपन अजमेर संभाग की अगर अपन बात करें तो आपके पास में ये मध्यवर्ती संभाग है, राजस्थान का मध्य में है स्थित। तो मध्यवर्ती जो संभाग है आपके पास में वो कौन सा है? अजमेर संभाग। इसके बाद अगर अपन बात करें कि आपके पास में जो है यानी सबसे कम अंतर्राज्यीय यानी इंटर स्टेट बाउंड्री जो है सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जो संभाग है वो भी आपके पास में अजमेर है। यानी आपके पास में इंटर स्टेट जो आपके पास में जो बाउंड्री है वो भी सबसे कम जो आपके पास में जो बनाता है वो कौन बनाता है? यानी अजमेर संभाग बनाता है। क्लियर? तो ये अपन ने 7 संभाग जो हैं पढ़े हैं। एक आपके पास में जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, उदयपुर है, भरतपुर है और अजमेर। ये 7 संभाग जो अपन ने देखे हैं ये राजस्थान के संभागीय स्थिति के बारे में चर्चा की है। थैंक यू।